वड़कम काशी। आप सभी का काशी में, हमारी मेरी नगरी काशी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारा काशी तमिल संगम जो 4.0 है, जो चौथा संगम है, ये बेचू द्वारा द फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया है। इसमें हमारा प्री इवेंट जो था वो 23 से 30 दिसंबर तक था, और जो हमारा मेन इवेंट है वो कल से शुरू हो गया था। कल से हमारा उद्घाटन हुआ था, और आज हमारा सेलिंग और बाय एंड सेलिंग का ये एग्जीबिशन अभी हम लोग का चल रहा है, जिसके थ्रू हम लोगों ने ये मास्क कोट कंपटीशन, हम लोग का मास्क कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैंने ये मास्क बनाया है। और जो मेरी टीम है उसका नाम है पंचभौतिक मतलब जो 5 तत्वों से बनी हुई है। और जैसे कि आप मेरे मास्क में देख सकते हैं कि उसमें जो पीछे के जो बैकग्राउंड, ये जो मास्क है वो कार्डबोर्ड और हैंडमेड कार्डबोर्ड और थर्माकोल से बना हुआ है, और जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमारा ये द ब्लाइंडनेस ऑफ सोसाइटी को दिखाता है। जो कहा जाता है कि काशी के कुछ टेम्पल में वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता, स्त्री को अलाउ नहीं किया जाता, जिसको ना दिखाते हुए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पूजा पाठ की जो चीजें होती हैं और जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो सभी धर्मों के लिए होती है, सभी के लिए होती है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए होती है। उसे दिखाते हुए मैंने ये 4 फूल, जो एक कोमलता, एक जो 4 फूल मेरे मार्क्स में अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो फूल बने हुए हैं वो एक स्त्री के प्योरिटी, एक कोमल भाव को दिखाता है, एक पवित्रता को दर्शाता है। और जो आपने सफेद रंग से जो अलंकरण देखा है सर, वड़कम काशी सर, जो ये सफेद रंग से जो मैंने ये अलंकरण बनाया हुआ है वो सच्चाई को दर्शाता है, इंसान के सच्चे भाव, जो सत्य है उसे दर्शाता है। और जो 4 मैंने जो शब्द लिखे हुए हैं वो 4 सिद्धांत हैं। जैसे कि पहला जो शब्द मैंने लिखे हुए हैं वो तमिल, जो प्राचीन भाषा है हमारी दक्षिण भारत की, और हमारे यहाँ की जो संस्कृत भाषा है जो प्राचीन भाषा है, उसे मिला के मैंने संगम के रूप में लिखा हुआ है। पहला जो लिखा हुआ है वो है मोक्ष लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ है मोक्ष। मोक्ष कहते हैं लोग कि जिसने काशी में आके गंगा जी के पास आके, कहीं भी आप गंगा घाट, कहीं भी गंगा नदी के पास आके अपने मोक्ष पा लिया, तो आप इस मृत्यु लोक में दोबारा आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जन्म भी लेते हैं, पुनर्जन्म भी अगर आपका होता है, तो आप कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए आपका जन्म होगा, और आप बहुत कुछ बड़ा करके जाएंगे अपने यहाँ से। और दूसरा जो मेरा शब्द है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, सत्य लिखा हुआ है। आज के समय में लोग भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है, इतना लोग एक दूसरे से झूठ बोलने लगे हैं कि ऐसा ना करते हुए हमें लोगों को सच्चाई की राह पर लेके जाना है। हमें एक दूसरे से सत्य बोलना है, चाहे वो सत्य कितना भी कड़वा लगे, चाहे वो कितना भी बुरा लगे, पर हमें उसे मानना होगा, हमें उसे अपनाना ही होगा उस सत्य को। जैसे कहते हैं कि मृत्यु तो सभी को आनी ही आनी है, तो ये एक सत्य है। वैसे ही हर सत्य को अपने साथ एक अच्छा इंसान बनना ही बनना है। तीसरा मेरा शब्द संस्कृत में लिखा हुआ अहम लिखा हुआ है। तीसरा जो शब्द है हमारा अहम लिखा हुआ है। अहम का मतलब वैल्यू आपकी जो अहमियत होती है। जैसे कि आप बचपन में बड़े बड़े सपने देख के अपने करियर को बनाना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा सपना देखते हैं कि हम देश के लिए कुछ करेंगे, हम अपने एक भारत के लिए आगे लेके जाएंगे, अपने तिरंगे को लहराएंगे। वो सपना धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं तो वो भूलते जाते हैं, वो धीरे धीरे आप भूल जाते हैं। तो उसे ना भूलते हुए अपनी वैल्यू, अपनी इनर आवाज, आपकी जो अंतर आत्मा है जो आपके अंदर से बोल रही है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बन रहे हैं, उसे आप ना कभी मत भूलिएगा, आप उसे अपने साथ रखिएगा। चौथा मेरा शब्द है संगम, जो मैंने तमिल में लिखा हुआ है। और संगम का मतलब है जो इन सभी चीजों को, मोक्ष, सत्य और अहम और संगम, सबको मिला के पूरे सोसाइटी को साथ में लेके चलना, सभी कल्चर, धर्म जितना भी हम लोग का है वो सबको। और मेन जो मेरा मार्क्स है, जो मेरा सिर्फ अर्धनारीश्वर जो मेरा मेन मार्क्स है, वो आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल।
हाँ, अब जो मेन मार्क्स है वो आप देख सकते हैं, वो शिव पार्वती जी को, शिव शक्ति को दर्शाया गया है। शिव जी की आंखों में आपको चंद्रमा का दिखेगा, चंद्रमा जो चांद, जो उनकी सर पर जो शीतलता जो उनका प्रवाह दिखाता है। आप चांद जी को देखते हैं, लोग कहते हैं कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वैसे ही मैंने जो लिखा हुआ है। और आपको चांद देखने के बाद जो शीतलता, जो शांति महसूस होती है, वो शिव जी की आंखों में मैंने दिखाया है। और शक्ति जी, पार्वती जी की आंखों में मैंने सूर्य का ताप दिखाया है, सूरज जी को बनाया है। वो कहा जाता है कि एक स्त्री की जो हमारी द्रौपदी जी थी, वो अग्निकुंड से जन्म ली थी, वो सूर्य के ताप से जन्म ली थी, जो हुआ था। और जो हमारे अर्जुन जी हैं, वो उनका जन्म भी सूर्य भगवान के हुआ था। तो ये हमें माता, सॉरी, जो हमारे कर्ण जी हैं, उनका जन्म सूरज से हुआ था। उनको सूरज की अग्नि, उनको कवच कुंड भी उन्होंने सूर्य भगवान जन्म के समय में मिला था। और जो हमारी तीसरी, जो थर्ड आइज है, वो कहा जाता है कि जब शिव जी की और पार्वती जी की जब तीसरी आंख खोलेगी, तो ये धरती नहीं रहेगी, ये अंत होगा, अंत हो जाएगा, सारे मनुष्यों का, सभी जीव जंतुओं का अंत हो जाएगा। तो उसे शांत करने के लिए मैंने रंगों के रूप में मैंने गंगा जी को नीले और हरे में दिखाया है। और एक स्त्री का जो तेज है, जो बहुत कोमल भाव है, बहुत शांत भाव, जो प्रेम की भावना है, वो मैंने लाल और नारंगी रंग से, मतलब सॉरी, ऑरेंज रंग से, हाँ, ऑरेंज रंग से मैंने वो बनाया है, वो दिखाया है। और फुल जो मेरा पूरा जो मार्क्स, जो इतना मल्टीपल कलर है, जो कलरफुल मार्क्स है, वो हमारी सोसाइटी को दिखाता है, हमारी डिफरेंट फेस्टिवल, कल्चर, अपने जो प्रथा होती है, सब कुछ, और संस्कृति उनको दिखाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा नाम पूजा चौहान है। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं यहीं काशी की हूँ, मेरी जन्मभूमि ये काशी है मेरी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जरूर आइए हमारे इवेंट को देखने के लिए। नमस्कार। एक बात और मेरे दर्शकों को बता दीजिए कि इवेंट कब से कब तक चलेगा? ये इवेंट आपका 2 से 15 तारीख तक चलेगा। आप कभी भी आके किसी भी टाइम, और ये इवेंट आपका 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये इवेंट चलेगा, 7 साढ़े 7 बजे तक चलेगा। आप कभी भी आके खरीद सकते हैं, कभी भी आके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस काशी हमारी नगरी में। आप जरूर आइए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद।